बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 12 दिसंबर 2022 और दिन है इतवार का दिन है, आज मंडे का। आज हम सबसे पहले तो चलते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने कल कौम से खिताब भी किया और अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपने इदारों से भी खिताब किया दोबारा और कौम से भी खिताब किया। उनमें उन्होंने सबसे पहले तो जनरल आसिफ मुनीर को, नई इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे जो नया सेटअप है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और जो नए आर्मी चीफ़ हैं वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और इन अमर बिल मारूफ़ पे चलेंगे। तो आगे उन्होंने इलेक्शन के हवाले से सबको एक तरह से कहा कि जी आवाज़ बुलंद करें अपनी, क्योंकि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और इस वक्त हम लोग डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पे तकरीबन पहुंच चुके क्या काफ़ी जगह से ये आ रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। जो कि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले इजाज़ुल हक साहब की भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी अपनी प्रेस टॉक में यही कहा था कि जी हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। और देखें डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन होती क्या है, पहले तो मैं ये बताता चलूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे या हम ये हैं, हम इस तरह से कोई बेल आउट पैकेज दे देगा। देखें वो तो एक बात है कि जो बेल आउट पैकेज हमें मिल जाए, उम्मीद तो है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है बहुत सारे लोगों का, बहुत से मुल्कों के जो है एक तरह से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात या वो अपने जो उनका नैरेटिव होता है उसको अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हम अमेरिका को देख लें या फिर हम दूसरी साइड पे चाइना को देख लें, तो उम्मीद की जा रही है कि भाई कोई ना कोई बेल आउट पैकेज दे देगा। लेकिन जब हम अपनी कर्ज़े की किस्तें ही वापस ना कर सकें, हम अपनी जो हमारी ज़रूरियात की दरामदाद हैं, बिलख़ुसूस दवाइयाँ, हम लोग दवाइयाँ लेने तक के पैसे नहीं हैं हमारे पास। इस वक्त जो एयरपोर्ट पे कंटेनर खड़े हुए हैं वो तकरीबन $1.5 अरब उनकी पेमेंटें हैं, वो करनी है। उनमें जो फूड आइटम है, जो पेरिशेबल आइटम है, वो ख़राब हो रहा है, गल सड़ रहा है, हम उसको छुड़वा नहीं पा रहे अपना। हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 लाख जो मज़दूर हैं सिर्फ टेक्सटाइल से, वो बेरोज़गार हो चुके हैं। तो इस हवाले से कल जो उन्होंने प्रेस टॉक की, उन्होंने प्रेस टॉक में यही कहा कि मैं पाकिस्तान के आज भी बल्कि उन्होंने यही कहा कि मैं आप इदारों से मुखातिब हूँ कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। बिलखसूस उन्होंने जजों पर कहा कि जी जजेस भी जवाबदेह होंगे कल को हमारा जो है हर इदारे को हमारे जवाबदेही देनी पड़ेगी। इस हवाले से उन्होंने आगे चलते हुए बोला कि हमने एक नेशनल सिक्योरिटी प्लान बनाया था जिसमें जो 2 इदारे मेन हैं, एक तो फ़ौज का इदारा है, दूसरा सीधा हम लोग इसको अपना मईशत को बोलते हैं। मईशत की जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मईशत डिफ़ॉल्ट कर जाती है या मईशत को कोई ख़तरात हों तो फिर हम किसी भी तरीके से मुल्क का दिफा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने रशिया की मिसाल देते हुए कहा कि देखें उनके पास बहुत अच्छी ताकत थी, बहुत सुपर पावर था, लेकिन उनकी जब मईशत गिरी तो उनके मुल्क के टुकड़े होते हुए देर नहीं लगी। तो इस हवाले से उन्होंने सब इदारों को एक दफ़ा फिर मुखातिब करते हुए कहा और ख़ास तौर पे इम्पोर्टर्स को उन्होंने कहा कि ये इनको तो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि हमारे पास सिर्फ एक हल है, इलेक्शन। आप इलेक्शन करवाएं और मुल्क को इस बदतरीन सिचुएशन से, इस बुरे तरीन दौर से निकालने में मदद करें। और उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अपनी आवाज़ इदारों तक पहुंचानी चाहिए। आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने ज़ाती मफादात को देखते हुए मुल्क के साथ मुल्क को तबाह कर दिया। अपने ज़ाती मफाद की खातिर इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। जब रिजीम चेंज हुआ था, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी, तो देखने में हमें पहले यही लग रहा था कि जी ये एक तरह से मुल्क की जो सदारत है वो चेंज की गई है, वो एक तरह से हटा के। लेकिन उसके जो दूसरा पहलू था वो मुल्क एक बहुत बुरे बहरान में फंस गया।
क्योंकि ये इन लोगों से मुल्क संभाला ही नहीं जा रहा। मुल्क इस वक्त जो है समझ लें कि कारोबार, और इसमें सबसे ज़्यादा पिसने वाला जो तबका है वो गरीब आवाम है, वो मुतवसत तबका है जो कि इस वक्त खाने पीने से लाचार हुआ है। इस वक्त महंगाई का बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, और जो महंगाई इस टाइम पे पहुंची हुई है, और दूसरा मार्केट से डॉलर ही गायब है। मार्केट में डॉलर 265, 260, 265 पर भी नहीं मिल रहा। दूसरी जो लोगों की पाकिस्तानी रुपये पे ट्रस्ट है, पाकिस्तानी रुपए पे जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। पिछले 3 महीनों में एक अंदाजे के मुताबिक 13 अरब डॉलर के सोना लोगों ने कन्वर्ट करवाया है अपने। जब रुपये की वैल्यू ही नहीं रहती, जब रुपये पे एक ट्रस्ट लेवल ही ख़त्म हो जाए, तो लोग अपनी पैसों को कन्वर्ट करके कुछ डॉलर में परचेज़ करके रख रहे हैं, कुछ उसको सोने में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक 13 अरब डॉलर का सोना परचेज़ किया गया है। लोग बड़ी तादाद में डॉलर और सोना परचेज़ कर करके अपने पास रख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का, इसाक डार साहब का एक बयान भी आया कि जी मुल्क से जो है हमारे पड़ोसी मुल्कों में बहुत ज़्यादा डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है। तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आवाम तो नहीं रोक सकेगी ना इसको कि जी डॉलर स्मगल हो रहा है या गंदम स्मगल हो रही है। इसको तो हुकूमत को स्टेप लेने पड़ेंगे ना, हुकूमत को कोई बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा इस मामला पे। ख्वाजा आसिफ साहब का कल एक बयान आया, और उन्होंने तो जैसे अपने ही जो हुकूमत है उसी के ऊपर एक खुदकुश धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कौमें भटक जाती हैं और झूठे नारों और जाली और फ्रॉडी लीडरों के पीछे चलने शुरू कर देती हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से आफतें नाजिल होती हैं। तो ये आफत ही है हमारे लिए एक तरह से। और उन्होंने अपनी ही पार्टी को, अपनी ही हुकूमत को एक तरह से इसमें गर्म कर दिया कि जी जब अवाम एक झूठे नारे के पीछे चल पड़े हैं। तो झूठे नारे तो किसने लगाए थे? झूठे नारे तो जब इमरान खान हुकूमत में थे तो इन्हीं लोगों ने लगाए थे कि जी हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, हम डॉलर 200 रुपये से नीचे ले आएंगे, हम पेट्रोल जो है वो 70 रुपये का ले आएंगे, और डॉलर जो है वो 100 रुपये के करीब आ जाएगा, और महंगाई कंट्रोल करेंगे। हमारे दौर में तो बहुत सस्ताई थी। और ये आज वही चीज़ें देखें कि डॉलर जो इमरान खान के दौर में 150 था और ये लोग रो रहे थे, आज वही 250 पे पहुंचा हुआ है। 250 में भी मिल नहीं रहा है। पेट्रोल जो 150 रुपये का था वो आज 225 रुपये का मिल रहा है। तो यही झूठे लारों, झूठे उनके पीछे पड़ गए, तो पड़ के जो है एक आफत को मोल ले लिया है। आगे चलते हैं जी। अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ा ही अजीब सा कह लें कि उन्होंने एक बयान दिया कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने इमदादी सामान खैमे चुराए हैं तो वो उनका और अल्लाह का मामला है। भाईजान, क्या मुनाफकत, मैं तो कहूँगा इसको मुनाफकत ही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा कि घड़ी उस बंदे की अपनी है, उसने तोशाखाना से परचेज़ की और बेची, वो उसके लिए गुनाह बन गई है। और यहाँ पे इमदादी सामान जो एक दूसरे मुल्क ने पाकिस्तान को, या एक इदारे ने पाकिस्तान को दिया है, इंटरनेशनल इदारे ने, वो अगर उसको आप चोरी कर लें तो वो आपका और अल्लाह का मामला ही है, अल्लाह और आपका मामला नहीं है, ये अवाम का मामला है। हुक्मरान जो है वो दादरसी करता है गरीब की, लाचार की। अगर आप में इतनी ही वक़्त नहीं, इतनी ही सकत नहीं कि आप अपना गरीब का एक माल जो गरीब के लिए दिए गए हों खैमे, वो उन तक ना पहुंचा सकें और वो चोरी हो जाएं या उनका हाथ ना रोक सकें, तो ये बड़ी आप पे एक ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये तो आपका कह देना कि जी ये अल्लाह और उनका मामला है, तो फिर तो ऐसे तो काम हो गया। हुकूमत जो होती है वो रियासत माँ होती है, रियासत ने एक तरह से कंट्रोल करना होता है इन चीज़ों को। आप जब तक बड़े पे हाथ नहीं डाल सकते, जब तक बड़े को एक गिल्टी फील नहीं करवा सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते, तो फिर तो ऐसे ही होगा कि फिर आप सबको ही बोलें कि जी आपका और अल्लाह का मामला है, आप देख लें, अल्लाह देख ले आपको। शहबाज शरीफ के हवाले से चलें। शहबाज शरीफ ने कल एक बयान दिया था कि नून लीग ने हमेशा मुल्क से करप्शन और ख़ात्मे के लिए अमली काम किया है। करप्शन मुल्क की जड़ों को
खोखला करके माशी व इंतज़ामी तबाही का तबाही का बाइस बनती हैं। बिल्कुल जी, नून लीग ने तो हमेशा, मैं इस बात का गवाह हूँ कि नून लीग ने करप्शन, तो क्या करप्शन के जो बने हुए इदारे थे उनको ही ख़त्म कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नैब के जो जिस तरह से कानून तब्दील किए गए हैं, नैब के जिस तरह से पर काटे गए हैं, वो तो मिसाल ही नहीं मिलती इसकी, कि वो बिल्कुल ही पैरालाइज करके रख दिया उसको। तो वाकई इन्होंने करप्शन तो ख़त्म ही कर दी है, और करप्शन का नाम ही ख़त्म कर दिया, करप्शन का कानून ही ख़त्म कर दिए इन लोगों ने। तो जिस तरह से मफरूर मुजरिमान जो बाहर बैठे थे अपनी सज़ाओं से बचने के लिए, अपने केसेस से बचने के लिए, जो आजकल अपने आप को जिला वतन कह रहे हैं, जो खुद साख्ता जिला वतनी काटी उन्होंने, और आज कह रहे हैं कि जी हम 4 साल बाद मुल्क की मोहब्बत में। आप लोग मुल्क की मोहब्बत में नहीं आ रहे, आप लोग मुल्क को लूट के गए थे, और लूट के, और आपने अपने केसों से, आपने अपनी इंक्वायरियों से अपने आप को बचा के रखा। और NRO 2 में, जिसमें आपके वालिद साहब ने अब मुल्क से करप्शन का कानून ही ख़त्म कर दिया है, आप उनकी उस पे आए हो। वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि एब्सकॉन्डर को जो है कोई जो मफरूर हो मुजरिम, वो बगैर किसी अदालत के पेशी के वो हिफाजती ज़मानत ले ले और आ जाए। आज एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है जी सिंध हुकूमत में, सिंध की अदलिया में, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने आज़म स्वाति केस पे IG को उस वक्त जो खड़े हुए थे उनको हुक्म दिया कि ये जो FIR इस्लामाबाद में काटी गई हैं और जो सिंध में काटी गई हैं इतने बड़े पैमाने पे, तो इनमें फ़र्क क्या है, इनमें कौन सा ऐसा नुक्ता था जो चेंज है, उनकी तहकीकात करके वो रिपोर्ट मुझ तक पेश करें। और आज़म स्वाति की गिरफ़्तारी के हवाले से कहा कि अगर उनको भले रहना हो इस्लामाबाद में तो उनकी कस्टडी जो है इस्लामाबाद पुलिस को दे दी जाए, और मुझे इन सब पे जो है आप तहकीकात करके मुझे 15 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश की जाए, और मज़ीद उनके मुकदमात और गिरफ़्तारी से रोक दिया गया, जिस पे IG सिंध की बड़ी सरजनिश हुई। और IG सिंध ने आगे से जवाब दिया कि अदालत के रिमार्क्स पर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मैं आपके सामने कोई SHO नहीं खड़ा हुआ, मैं IG सिंध हूँ और सिंध की जो पुलिस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस हवाले से उनके दरमियान जो बात हुई, तो आगे से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उनको बोला कि आपकी दिलचस्पी नहीं लगती है तो आप बेशक इस्तीफ़ा दे दें, और इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली दफ़ा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी जो हाशिम डोगर साहब थे उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त, हाशिम काकड़ साहब ने, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाशिम काकड़ साहब ने उनकी सारी FIRs को रोक दिया था और सारी FIRs को रद्द कर दिया था, और उनको फ़ौरन रिहाई के ऑर्डर दिए थे। आज सिंध अदलिया ने भी सेम तरह का ही नोटिस लिया, और उन्होंने 15 दिसंबर तक बर्खास्त की अदालत, और दोबारा उनको किसी मुकदमे में या किसी गिरफ़्तारी से सिंध हुकूमत को रोक दिया है। आगे चलते हैं जी मुराद सईद के हवाले से। मुराद सईद ने आज सदर पाकिस्तान को दरख्वास्त दी, जिनमें उन्होंने अपनी जान का ख़तरा महसूस किया, उनका इजहार किया कि मुझे जान का ख़तरा है और मुझे थ्रेट मिल रहे हैं, मेरा पीछा किया जा रहा है। तो मुराद सईद साहब को, क्योंकि आपको याद होगा कि जो केस था अपना अरशद शरीफ कत्ल केस, उसके हवाले से वो मेन जो एक तरह से गवाह थे, सारी डिटेलें उन्होंने दी थी। तो उन्होंने अपना एक ख़त लिख दिया आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जी मेरी जान को ख़तरा है। देखिए जी, चलते हैं, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और मज़ीद तफसीलात के साथ आपके साथ सामने पेश होऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।